इंसान हर इंसान 2 जगह का वो ब्रांड एम्बेसडर है। अच्छा, वो सफीर है, ठीक है, वो पहले इस्लाम का है। कुछ नया जो उसके लिए उस टाइम जब इस्लाम का सफीर होता है उसके लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता। वो अबे साले, वो दुनिया में कहीं पे भी जाता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है अगर मुसलमान है तो। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। जो उसके लिए उस टाइम जब इस्लाम का सफीर होता है उसके लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता। वो दुनिया में कहीं पे भी जाता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है अगर मुसलमान है तो। अरे भोसड़ी के जाहिल। तो अकेले रिजवान तो खाली इस्लाम के एम्बेसडर नहीं है, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर नहीं है, बाकी जो 14 गए थे वो भी तो इस्लाम के एम्बेसडर हैं। तो फिर ये कैसा मजहब है कि खुद तो आप अपनी मिसेस को जो है वो बुर्का पहना के फिरा रहे हैं और खुद आप शॉर्ट में फिर रहे हैं, तो क्या हारिस रऊफ इस्लाम के एम्बेसडर नहीं है? वो पाकिस्तानी नहीं है? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हमारे यहाँ ये डॉगमेटिक मेंटालिटी है क्रिकेट को लेके कि उसको आइडियोलॉजी के अंदर घुसाया हुआ। इसके साथ साथ शाहीन अफरीदी का स्टेटमेंट आपने देखा होगा जिसमें वो कप्तान थे, उनसे सवाल हुआ कोई मैच हार गए, जवाब ये दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो कुएं से निकल के मिस्र के बादशाह बने थे। मेरी नज़र में ये 10 वर्ल्ड कप भी जीत लेना, इनको रोल मॉडल नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि आप माइंड्स तो देखें किस तरह के हैं। आदमी बहुत ज़्यादा मजहबी हो जाता है तो उस तकब्बुर का शिकार हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा मजहबी हूँ, मेरे सामने दूसरे लोग तो बिल्कुल मजहबी है ही नहीं, मैं जितनी इबादत करता हूँ मेरे सामने कोई इबादत मेरे कंपेरिजन है ही नहीं, मेरे मुआवजा है ही नहीं। ये भी एक तकब्बुर की सूरत में सामने आता है। लेकिन स्पोर्ट्स में रिलीजन कहाँ से आ जाता है भाई? मुझे कोई समझा दो जरा यार। इस अगर हम इसी लिहाज से सोचते रहे तो फिर बैठ के आप सोचते रहे कि फिर कैसे इंडिया जीत गया भाई वर्ल्ड कप, कैसे जीत गया भाई इंग्लैंड वर्ल्ड कप, कैसे जीत गया जी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप। यार ये कब हम छोड़ेंगे ये बात? अब रिजवान भाई ये सुनो भाई, एक हमने कब कहा कि यार आप मुसलमान नहीं हो, पाकिस्तानी नहीं हो। हम और आप कोई अनोखे मुसलमान नहीं है, दुनिया के बहुत सारे, अब भारत में भी मुसलमान खेल रहे हैं भाई, खलील है, सिराज है, कैफ खेला वहां से, कितने लोग खेले। ये मजहबी कार्ड खेलना छोड़ दीजिए, ये उस वक्त मजहब कहाँ जाता है जब आप झूठ बोल रहे होते हैं और अदाकारी करते हैं क्राइम्स की, और आप खुद इसको तस्लीम भी करते हैं, तो फिर वो मजहब कहाँ? रिजवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ठीक है, उन्होंने मान लिया कि गलती हमारी है, लेकिन सर जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि पहले हम इस्लाम के एम्बेसडर हैं, फिर हम पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, फिर सूबों पे बात आ जाती है। मजहब हम सबका एक जाती मामला है। आप बहुत अच्छे मुसलमान होंगे, मैं अपनी ज़ात पे बहुत अच्छा मुसलमान हूँ, असगर भाई अपनी ज़ात पे बहुत अच्छा मुसलमान है, लेकिन सर असल काम तो क्रिकेट खेलना है ना। या मैं अगर इधर आकर अपने आप को एज ए मुस्लिम अपने आप को इधर जो है वो कंसीडर करता हूँ या अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ, मेरा काम तो एंकरिंग है, असगर भाई का काम इस वक्त एनालिसिस देना है। तो आपको लगता है कि ये रिजवान डाइवर्ट कर रहे हैं चीज़ों को और क्रिकेट बोर्ड क्यों इस तरफ नहीं देखता कि ऑल फॉल उल जलूल क्या बातें की जा रही हैं? नहीं, ये बयान अगर दुरुस्त है, सर मैंने खुद सुना है, काफी लोगों ने सुना। असगर भाई शायद भाई वो बयान बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वो हमारी ही तकरीब थी, अपना जर्नलिस्ट पेशावर प्रेस क्लब में थी। नहीं, पेशावर हेड ऑफिस में थी। हाँ, वो ये प्रेस क्लब में ही थी आई थिंक से। हाँ, ये जो मजहब की बात है, जो भी मुसलमान है, जो भी नमाज पढ़ता है, जो भी मुख्तलिफ नेकी के काम करता है, वो अपनी ज़ात के लिए, अल्लाह ताला के लिए करता है। उसका प्रचार, उसका बहुत ज़्यादा बोलना दुरुस्त नहीं है, बल्कि एक हिकायत है मशहूर के जब आदमी बहुत ज़्यादा मजहबी हो जाता है तो उस तकब्बुर का शिकार हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा मजहबी हूँ, मेरे सामने दूसरे लोग तो बिल्कुल मजहबी है ही नहीं, मैं जितनी इबादत करता हूँ मेरे सामने कोई इबादत मेरे कंपेरिजन है ही नहीं, मेरे मुआवजा है ही नहीं। ये भी एक तकब्बुर की सूरत में सामने आता है। हर आदमी अपने हिसाब से मजहबी होता है, कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन इसके ऊपर तकब्बुर करना और इसका बार बार प्रचार करना, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद डाइवर्ट करने की कोशिश है। अगर ये ऐसे ही बात है कि अगर तो अकेले रिजवान तो खाली इस्लाम के एम्बेसडर नहीं है, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर नहीं है, बाकी जो 14 गए थे वो भी तो इस्लाम के एम्बेसडर हैं, तो फिर ये कैसा मजहब है कि खुद तो आप अपनी मिसेस को जो है वो बुर्का पहना के फिरा रहे हैं और खुद आप शॉर्ट में फिर रहे हैं, तो क्या हारिस रऊफ इस्लाम के एम्बेसडर नहीं है? वो पाकिस्तानी नहीं है? सारे लोग हैं, इस्लाम के भी एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान के भी एम्बेसडर हैं, और उस पूरी कौम के लिए जो 25 करोड़ अवाम जो पागलों की तरह से क्रिकेट देखती है, उनके पास एक ही तफरीह है, उनके भी एम्बेसडर हैं, उनके भी सफ़ीर हैं, जब वो बाहर जाते हैं उनकी भी तर्जुमानी करते हैं, उनको भी जीत देते हैं, उनको भी शिकस्त से उनके दिल टूटते हैं। तो इसी तरह दूसरे लोग भी हैं। इसका मजहब का और अपनी नेकियों का प्रचार करना किसी भी तौर दुरुस्त नहीं है, और इसको क्रिकेट से रिलेट करना, हारने के ऊपर तौजीहात पेश करना कि मैं हारा जरूर हूँ लेकिन मैं बहुत ही मजहबी हूँ, ये इसका कोई जवाब नहीं बनता, इसका कोई मवाजना नहीं बनता। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, यहाँ लोग पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आप वर्ल्ड कप में क्यों फ्लॉप हुए, आपने इतना गंदा शॉट खेला अगेंस्ट इंडिया, आप वो सब छोड़ के आप बाकी सारी बातें आप कर रहे हो। ये कब तक चलेगा यार? ये कब तक हम इस तरह मतलब ये चीज़ें करते रहेंगे? और यार क्रिकेट इज़ अ प्रोफेशन, आपको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है, इतना टैलेंट दिया है,
مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ آپ اپنا نام مطلب بڑا کرو, آپ اپنے ملک کا نام بڑا کرو. آپ اگر اچھا پرفارم کریں گے, پاکستان ٹیم اگر میچز جیتے گی, اس سے بڑی کیا مطلب پروموشن ہو سکتی ہے یار, مجھے بتا دیں اسلامک کی, کیونکہ وی آر اے اسلامک کنٹری, تو اس سے بڑی کوئی پروموشن ہو سکتی ہے بھائی. لیکن اسپورٹس میں ایسے نہیں ہوتا یار. اسپورٹس میں ریلیجن از اے پرسنل تھنگ, ایک پرسنل اسپیس ہوتا ہے. آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ ٹوڈے. لیکن اسپورٹس میں ریلیجن کہاں سے آ جاتا ہے بھائی, مجھے کوئی سمجھا دو ذرا یار. اگر ہم اسی لحاظ سے سوچتے رہے تو پھر بیٹھ کے آپ سوچتے رہیں کہ پھر کیسے انڈیا جیت گیا بھائی ورلڈ کپ, کیسے جیت گیا بھائی انگلینڈ ورلڈ کپ, کیسے جیت گیا جی آسٹریلیا ورلڈ کپ. یار یہ کب ہم چھوڑیں گے یہ باتیں؟ انٹلیکچولی ڈوافزم ہے ہمارے اندر یار, ہمارے پلیئرس کے اندر. مطلب بجائے اس کے بیٹھ کے اس نے بات کرنی ہو کوئی کہ مطلب یار تم یہ بتاؤ تم لوگ سوچ رہے تھے انڈیا کے خلاف کھیلتے ہوئے کہ ایک وننگ پوزیشن تم ہار گئے, کیا سوچ کے تم یو ایس اے سے ہار گئے, اور پھر اوپر سے پھر مطلب مس لیڈ آپ کر رہے ہو لوگوں کو. سچی بات نہیں, سب سے بڑی چیز تو یہ ہے اچھا مسلمانوں کی نشانی کہ آپ سچ بات کریں بھائی, سیدھی بات کریں, جو بات ہے وہ کریں, ایڈمٹ کریں کہ ہاں جی یہ ہوا ہے. غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. او جی یہ ٹیم میں جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی لڑائی جھگڑے ہیں, یہ ٹیم تو وہ ٹیم ہے جو سیمی فائنل کھیلی ہے, اور پہلے تو کبھی, ارے کیا آپ نے کیا اچیو کیا ہے یار. ہمارے یہاں یہ ڈاگمیٹک مینٹیلٹی ہے کرکٹ کو لے کے کہ اس کو آئیڈیالوجی کے اندر گھسایا ہوا ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ آپ نے وقار یونس کا اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ انڈین پلیئرز کے سامنے جو سجدہ کیا وہ بہت اچھا لگا مجھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شو کرتا ہے کہ میں تو بہت پراؤڈ فیل کیا کہ ہندوؤں کے سامنے سجدہ کیا جا کے انہوں نے. یہ وہ پلیئر ہیں جو کہ گریٹس ہیں اپنے ٹائمز کے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ابھی ریسنٹلی اعجاز احمد صاحب نے جو ریسزم پھیلایا, جو کرکٹر ہیں پاکستان کے ایکس, وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ پشتون پلیئرز کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو بھائی پنجابی پلیئرز کو کیا پتہ ہے کہ کپتانی تو وہی کر رہے ہیں, انہوں نے کیا کر لیا آپ بتا دیں. سب کا ہی آئی کیو لیول جب زمین پہ ہے تو پھر آپ ایکسپیکٹ کس سے کریں گے کہ وہ لیڈر بنے گا کل کو جا کے. اس کے ساتھ ساتھ کامران اکمل کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں ابھی ریسنٹلی, جو انہوں نے سکھس کے بارے میں بول دیا کہ جو سکھ کمیونٹی ہے وہ تو ویسے ہی رات کے ٹائم پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اور یہ وہ. تو یہ چیزیں ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ شاہینہ افریدی کا اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا جس میں وہ کپتان تھے, ان سے سوال ہوا کوئی میچ ہار گئے, جواب یہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو کنویں سے نکل کے مصر کے بادشاہ بنے تھے. مشکل کے بعد آسانی ہے, یہ تو ہمیں ماننا چاہیے. یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اٹھا کے مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے اشتہاروں میں ان کو لے رہے ہیں اور کس طرح سے آپ نے ان کو چیمپئن بنا کے پیش کیا ہوا ہے. میری نظر میں یہ 10 ورلڈ کپ بھی جیت لیں نا, ان کو رول ماڈل نہیں بننے دینا چاہیے, کیونکہ آپ مائنڈز تو دیکھیں کس طرح کے ہیں. ایتھلیٹکس میں کیا مائنڈ یوز نہیں ہوتا؟ ہینسی کرونیا کو دیکھ لیں, عمران خان اٹ سیلف دیکھ لیں کہ اس کے انڈر ٹیم بہتر پرفارم کیوں کر رہی تھی, کیونکہ یہ حرکتیں نہیں ہو رہی تھیں اس لیے.